वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा चिराग योजना फैमिली आईडी 1,80,000 से कम इनकम वालों की प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ाई। भाई नजदीकी जो आपका प्राइवेट स्कूल है ना, सरकार हरियाणा सरकार पूरी जो है पढ़ाई फीस देने का काम हरियाणा सरकार करती है। जो महंगा से महंगा प्राइवेट स्कूल आपके नजदीक इलाके में आपके आसपास है, उसकी फीस जो है सरकार देने का काम करेगी। आप अपने बच्चे को फ्री पढ़ा सकते हो यदि आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है। इस योजना का नाम चिराग योजना है। इसका जब ये लॉन्च सरकार ने खट्टर सरकार ने की थी, बड़ा विरोध उस समय हुआ था चिराग योजना का। सरकार उनका कहना था, विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार सरकारी स्कूलों में व्यवस्था ठीक नहीं कर रही, सरकार प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए फ्री पढ़ाई, फिर पैसा जो है उस बच्चे का सरकार प्राइवेट स्कूल को देने का काम करेगी। तो सरकारी स्कूलों को ना बढ़ाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को पैसा सरकार दे रही है, ठीक है। तो ये इस तरह जो है विरोध विपक्षी दलों ने उसको लेकर लगाए थे। फ्री पढ़ाई सरकार देगी सारी फीस। आवेदन फॉर्म शुरू, ऐसे भरो फॉर्म। पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी और हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड और हरियाणा केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूं। मेरे साथ जुड़ा है तो आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई, कब चली गई, यह आदेश कब आए, कब चले गए। इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब भरा गया, इस योजना का पैसा हरियाणा सरकार ने कब जारी किया। या तो भाई तुम जुड़े नहीं या मेरे को देखते रही। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर साथियों हम जो है आपको हरियाणा सरकार की योजनाओं, भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की कोई योजनाओं, वो सारी की सारी प्रोवाइड करने का काम हम इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको करते हैं। तो भाई चिराग योजना का जो हरियाणा शिक्षा मौलिक विभाग पंचमकूला, उन्होंने जो है इसको जारी कर दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कौन कमजोर है भाई, जिसकी इनकम 1,80,000 से कम होती है भाई, वो चौथी से बारहवीं सरकारी विद्यालयों से निजी प्राप्त मान्यता विद्यालय में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान, इसे क्या कहा जाता है भाई, मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत अनुदान। वो किस योजना का नाम, मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में चिराग स्कीम कहा जाता है। भाई 2024-25 के दाखिलों के बारे में वो है पूरा, मैं आपको बता देता हूं भाई, पूरा सुन लेना, पूरा समझ लेना, पूरा बताऊंगा। ये सूचना हरियाणा के निजी मान्यता प्राप्त जनसाधारण, ये स्कूलों को भी कहा है सरकार ने, इसमें जनसाधारण आम जनता को कहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को प्राइवेट स्कूल यानी निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जिनके आप पेरेंट्स यानी अभिभावकों की जो इनकम है फैमिली आईडी के अंदर 1,80,000 से कम है या 1,80,000 है, उनके दाखिले कक्षा चौथी से 12वीं तक निजी प्राइवेट स्कूल में करवाए जाने बारे में समय सारणी जारी की जाती है जो निम्नानुसार है। तो हरियाणा सरकार कह रही है, सभी प्राइवेट स्कूलों से कह रही है और सभी आम जनता से कह रही है कि आप चौथी से 12वीं तक प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे की जो है फीस देने का काम हरियाणा सरकार करती है चिराग योजना के तहत, लेकिन देती उनकी है जिनकी फैमिली आईडी में 81 से कम है इनकम, ठीक है। अब इसका बता देता हूं भाई, मान्यता प्राप्त जो निजी विद्यालय है उन सभी विद्यालयों प्राइवेट स्कूल से सरकार ने कहा है कि भाई ये लिंक हम आपको दे रहे हैं, इस लिंक पर जितनी भी आपकी जो सीटें हैं, आप कितने बच्चों को एडमिशन देना चाहते हो क्लास वाइज, आप हमें चौथी से 12वीं तक का पूरा डाटा प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो इन स्कूल वाले जो है इसको, स्कूल वालों से कहा है सरकार ने, स्कूल वाले इसको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है भाई। सहमत मान्यता, अब आपा को प्राइवेट स्कूलों से कोई मतलब नहीं, आपा को मतलब है भाई, आपा को बच्चों से मतलब है, हमें तो आपसे मतलब है, तो हम तो आपको वो सूचना देंगे, आपको उससे भी कोई मतलब नहीं, ठीक है भाई। वहीं जो है इसकी जो सीटों की संख्या है 10 मार्च को इन्होंने चस्पा भी दी है, इन्होंने जो सीटों का ब्यौरा बता भी दिया है स्कूल ने कि हम इतनी क्लास में इतने बच्चों को चिराग योजना के तहत एडमिशन देंगे, ठीक है। साथियों इन्होंने दर्शा भी दिया है, ठीक है। इस स्कीम के तहत केवल वही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी सरकारी विद्यालयों से प्राप्त या उत्तीर्ण की होगी। सबसे पहली कंडीशन ये इन्होंने की है कि अगर आप चौथी में एडमिशन अपने बच्चे का करा रहे हो इस चिराग योजना के तहत नजदीकी प्राइवेट स्कूल में, ठीक है, तो सरकार कहती है कि भाई तीसरी क्लास आपके बच्चे की सरकारी स्कूल से होनी चाहिए। अगर आप 10वीं में करा रहे हो तो 9वीं क्लास सरकारी से होनी चाहिए। अगर आप 11वीं प्राइवेट में करवा रहे हो 10वीं सरकारी से होनी चाहिए। अगर आप 8वीं में प्राइवेट स्कूल में आप करवाना चाहते हो और चाहते हो कि चिराग योजना के तहत मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, फीस सरकार देगी, लेकिन 7वीं सरकारी स्कूल से होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये, इनकम 1,80 से कम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन इसकी यह है कि सरकारी स्कूल में जो है सरकार पिछली क्लास उस बच्चे की सरकारी स्कूल से पास हुई होनी चाहिए, ठीक है। जिन विद्यालय में दर्शाई गई सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं उसी भाई जो इन्होंने कहा है भाई 15 मार्च से भाई आपके आवेदन फॉर्म जो है 15 मार्च से शुरू हो जाएंगे।
15 मार्च से 31 मार्च अपने कागज तैयार कर लो। ये समझो कि फार्म तो अब शुरू ही हो चुका है, दिन ही कितने हैं, अपने कागज तैयार करो। 15 मार्च से 31 मार्च तक जो है आपके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। 31 के बाद 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में ड्रॉप लॉटरी जारी कर दी जाएगी। मान लो 200 जो है आपके प्राइवेट नजदीक प्राइवेट एक स्कूल है और उसमें 200 सीटें बताई हैं, उस स्कूल ने 100 सीटें बताई हैं। अगर उसमें 100 से कम बच्चों के फार्म आते हैं तो भाई जो है सीधा दे देंगे। अगर उसमें 100 सीटें खाली है, फार्म आ गए 500, ठीक है, ठीक है। तो उसमें 500 के 500 फार्मों के एक बक्से में, एक डब्बे में, एक बड़े कार्टून में बंद करके पर्चियों पे नाम लिख के 500 बच्चों का उसको जो है उसमें डाल दिया जाएगा और उसको इस तरह हिलाएंगे, किसी एक रैंडम बच्चे से उतनी जितनी सीटें उसके अंदर स्कूल के अंदर उन फार्मों को उठवा लेंगे, उतने फॉर्म जिनका नाम होगा उनको दे दिया जाएगा एडमिशन। ये ड्रॉप लॉटरी होता है, ठीक है। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय प्राप्त आवेदन पर 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक दाखिले की प्रक्रिया संपन्न करेंगे तथा सफल छात्रों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा देंगे, ठीक है। तो साथियों 1 अप्रैल से 5 अप्रैल में ड्रॉ निकालेंगे। 5 अप्रैल के बाद जो है ये 5 दिन में जो है उन बच्चों का जिनका वो हुआ है उन बच्चों को एडमिशन देने का काम ये स्कूल करेंगे। लॉटरी ड्रॉ के पश्चात मुख्य सूची में सफल छात्रों द्वारा निर्धारित तिथि तक दाखिला न लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों के दाखिले दिनांक 15 अप्रैल तक जारी किए जाएंगे। तो भाई इन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से अब आपको मैं समझा देता हूँ, 15 मार्च से 30 मार्च तक आपके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। सॉरी 15 मार्च से 31 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 15 मार्च से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में आपकी लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर जो है 1 अप्रैल से 5 अप्रैल लिस्ट आ गई, 5 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो है 14 अप्रैल तक उन बच्चों को इसके अंदर एडमिशन लेना है, ठीक है, जिसका नाम लिस्ट में आया। अगर 14 अप्रैल तक वो बच्चा एडमिशन नहीं लेता है तो 15 अप्रैल को वेटिंग लिस्ट जारी कर दीजिए, उस बच्चे का एडमिशन कैंसिल करिए, उस बच्चे की जगह किसी और नए बच्चे का एडमिशन करिए अगर वो नहीं लड़ता था। तो ये पूरा का पूरा मामला है। 15 तारीख को आवेदन फॉर्म में भर के दिखाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर देना, नो टेंशन लो।